हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 22 मई 2020 और 22 मई 2020 से रिलेटेड करेंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए ये दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और ये सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सेवा झाबुआ के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के लिए 29 गांव के लिए शुरू की गई। यानी ये सेवा पूरे मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, केवल झाबुआ के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांव के लिए यह सेवा शुरू की गई है। और इस सेवा में महिलाएं अपनी बचत पर जो ब्याज प्राप्त करती हैं उसके माध्यम से इस सेवा को खर्च वहन करती हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं वो अपने खाते की जो सेविंग होती है उसके ज़रिए से इसका खर्च उठाती हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात हुई है, इसकी कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन। ओके गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है। तो हाल ही में नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा। तो हर साल 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अच्छा, इसे क्यों मनाते हैं? तो लोगों में पीस, यूनिटी, हार्मनी एंड ह्यूमनिटी का मैसेज देने के लिए, यानी लोगों में शांति, मानवता, समानता और एकजुटता का मैसेज देने के लिए और साथ ही साथ लोगों को आतंकवाद के खिलाफ अवेयर करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अच्छा गाइस, 21 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे बनता है। वो कौन सा है? वो है इंटरनेशनल टी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो हर साल 21 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं, लेकिन गाइस इसमें पॉइंट ये याद रखना है आपको कि 21 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टी डे और वहीं 21 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल टी डे। तो पॉइंट ये है कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और 21 अप्रैल को नेशनल टी डे। तो गाइस दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो गाइस, कल ही मैंने आपको सारे मई के इंपॉर्टेंट डेज जो अब तक के थे वो मैंने आपको बताए थे, तो उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप कल की वीडियो मेरी ओपन करिए, उसमें सारे डेज सिक्वेंस से मैंने आपको रिवाइज़ कराएं। सारे डेज आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद उनको सीक्वेंस से याद कर लीजिए। अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और साथ ही साथ रिवाइज करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो गाइज़, उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गए होंगे वो, और नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज़, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के मानव अंतरिक्ष यान के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा डग लवरी। तो अभी नासा के मानव अंतरिक्ष यान के प्रमुख जो हैं डग लवरी, उन्होंने 1 वर्ष से भी कम की नौकरी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उनका नाम याद रखिएगा, डग लवरी। अच्छा, बात नासा की हो रही है तो गाइज इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, आज फिर आपको रिवाइज करा दूँ। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिस साल DRDO की हुई थी। रिलेट करके याद करिएगा, लिंक करके। जिस साल DRDO की हुई थी, DRDO की कब हुई थी? 1958 में। उसी साल नासा की भी स्थापना हुई थी। तो नासा की स्थापना हुई है 1958 में और उसी साल DRDO की भी स्थापना हुई है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। अच्छा, ये क्यों की है? तो यह सहायता कोरोना वायरस संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनकी सेवाओं के लिए दी गई है। अच्छा, बात UNRWA की हुई है, ये क्या है? तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी।
जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर अम्बान में, जॉर्डन में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा नेपाल। तो अभी नेपाल ने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है। अच्छा, बात नेपाल की हो रही है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपए, प्रेसिडेंट है BD भंडारी और PM है KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली। अच्छा गाइस, नेपाल से आपको कुछ पॉइंट याद आया होगा कि अभी नेपाल को भारत ने 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट दी थी, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, टेस्ट किट का नाम क्या था? तो टेस्ट किट का नाम था पैथो डिटेक्ट। क्या था? पैथो डिटेक्ट। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो काला पानी क्षेत्र है ये कहाँ पर है, यानी कि भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है? उसका बी ऑप्शन से होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो भी जम्मू एंड कश्मीर के जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है। अच्छा, इस पहल में क्या है कि लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये पहल शुरू की गई। अच्छा, अब जागरूकता कैसे फैलाएंगे? तो दूरदर्शन काशी चैनल आता है उसके माध्यम से, जिसमें हर मंगलवार रात 9 बजे साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर और साइंटिस्ट अपने टिप्स देंगे कि कैसे मन को चिंता मुक्त रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों में मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अच्छा, बात जम्मू एंड कश्मीर की हुई है तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। और गाइस, अब जम्मू एंड कश्मीर से एक और पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊँ कि अभी जम्मू एंड कश्मीर को GI टैग मिला था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी केसर को GI टैग मिला था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा गोविंद राजुलू चिंटाला। तो अभी हाल ही में गोविंद राजू चिंटाला को नाबार्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात नाबार्ड बैंक की हुई है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ओके गाइस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा यूनियन टेरिटरी कोरोना मुक्त हो गया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा लद्दाख। तो लद्दाख में अभी 3 मई 2020 से लेकर एक भी कोरोना का केस नहीं आया, तो इसलिए लद्दाख अब कोरोना मुक्त यूनियन टेरिटरी हो गया है। अच्छा गाइस, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला राज्य कौन सा है जो कोरोना मुक्त हुआ है, तो मैंने आपको बताया था गोवा। और वहीं पूछा जाए पहला एशियन कंट्री, यानी कि पहला यूरोपियन देश कौन सा है जो कोरोना मुक्त हो गया है, तो वो है स्लोवेनिया। कौन सा है? स्लोवेनिया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा रेल बोट। तो भी हाल में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए एक रेल बोट नाम से रोबोट विकसित किया है और इसका इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको दवा, खाना देने के लिए इस रोबोट का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि कोरोना का इन्फेक्शन ना फैल सके। अच्छा, बात दक्षिण मध्य रेलवे की हुई है तो इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है और इसके चीफ चेयरपर्सन है गजानन माल्या। कौन है? गजानन माल्या। अच्छा गाइज, इसी के साथ साथ अब बात हम इंडियन रेलवेज़ की भी करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और रेल मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथास। कौन है? जॉन मथास। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है आइडिया, बी है एयरटेल, सी है BSNL और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका डी ऑप्शन से होगा इनमें से कोई नहीं।
तो भी हाल ही में ओप्पो ने वोडाफोन के साथ, तो वोडाफोन इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में ओप्पो ने वोडाफोन के साथ वोडाफोन के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। अच्छा गाइस, अब ओप्पो की बात करते हैं तो एक चीन की स्मार्टफोन कंपनी है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है चीन में और इसके संस्थापक हैं चेन मिंगयोंग। कौन है? चेन मिंगयोंग। अब वहीं बात करते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन की स्थापना हुई है 10 सितंबर 1991 में। उसका हेडक्वार्टर लंदन यानी इंग्लैंड में। तो गाइज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करे। तो गाइज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और साथ ही साथ डेली देखा करिए। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन रिलेट करने में, साथ ही साथ एक दूसरे को अच्छे से लिंक करके याद करने में आसानी होगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।